हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है जिसको आप बराबर देख रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी की है। लेकिन आइए हम एक नए सब्जेक्ट के साथ इस पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं आपकी तैयारी में जो कि बड़े ही आसानी से हमें नंबर देके जाते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना है। अब देखिए, ये जो इन्वायरमेंट है इसका पोर्शन आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से भी कवर कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी में क्या होता है, वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट की बात करते हैं, और हमारे ओशिनोग्राफी की बात करते हैं। ये सारे कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो आपको इस सब्जेक्ट को इजी बना देते हैं। इसीलिए हम ज्योग्राफी के साथ किसको लेके आ रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। आइए आगे हम समझते हैं कि डे बाय डे इसके परसेंटेज और वेटेज कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कितने पे था, 14% पे, फिर बाद में कितने पे हो गया, 20% पे। 6% का इजाफा हुआ। मतलब ये सब्जेक्ट दिन प्रतिदिन अपने वेटेज को बढ़ाता जा रहा है। मतलब आपको बता रहा है यूपीएससी की हाउ दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, डोंट स्किप। ये ऐसे इजी सब्जेक्ट हैं जिनको आप बहुत ही आराम से पढ़कर ग्रैब कर कर एग्जाम को कर लेंगे। आइए हम एक चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनको अटेंड करने हैं। 40 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए मायने ही नहीं रखने चाहिए। आपकी सारी रेस इसी में है, इसमें नहीं है। क्योंकि ये जो है सबके लिए टफ होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए टफ होगा। ये क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा। तो आपकी मेन रेस किस में है, 60% में, ठीक है। 40% पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो इसी तरह हम पीवाईक्यू को समझते जाएंगे, आने वाले क्वेश्चन को समझेंगे, उनमें जो भी चीजें इलाबरेट करने वाली होगी उसको हम आपको इलाबरेट करेंगे। आप इस चीज को समझिएगा, और हाँ, ऑप्शंस को भी ध्यान में देते हुए चलिएगा। क्योंकि पैटर्न कभी भी यूपीएससी नहीं बदलती है। वो क्या बदलती है, किसके साथ खेलती है, वर्ड के साथ खेलती है, स्टेटमेंट के साथ खेलती है। दे नेवर चेंज द सिलेबस, दे नेवर कैन। इफ दे कैन, पहले से ही अपडेट कर देंगे। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें कि ये बाहर से आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये कभी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में लाइएगा मत। हमेशा कोई भी एग्जाम होता है अपने ही जितने भी सिलेबस दिया होता है उसी से पूछता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस हियर, कि अगर आप कहीं से कोई भी चीज या कोई पीवाईक्यू की सीरीज या कहीं से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस चीज को पढ़ते रहिएगा। यहां से वही चीज उठाइएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बिकॉज आई नो वी आर लेट, बट विद हम पूरी एफर्ट करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर चीज ले आए ऑन द टाइम। आइए चलिए समझते हैं हम क्वेश्चंस को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रिगार्डिंग पिकॉक टरंटुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप इस पे जाओगे ही नहीं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है 1 टाइम 2 टाइम, देन डिसाइडेड कि ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या करना है। वन रीडिंग में ही मत करके चले जाओ। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, वी नो द फीचर्स ऑफ द थिंग्स बट वी डोंट नो द प्रॉपर नेम ऑफ दोज थिंग। बट हम गेस कर लेते हैं, हमारी वो मेमोरी में रह जाती है। अगर हमने कभी पढ़ के निकल लिया होता है या सुन के निकला होता है तो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो प्लीज 1 से 2 टाइम, 2 टाइम से 3 टाइम क्वेश्चंस को पढ़ें, टेक टाइम एंड देन डिसाइडेड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन, ठीक है। हम इस वर्ड को अभी समझेंगे और ओमनिवोरस को भी समझेंगे। फिर इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज वनली। ये देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, जो वनली हो गए, इफ हो गए, नॉट हो गए, ये एक्सट्रीम वर्ड है। यहाँ पे हमें और फोकस करने की जरूरत है। लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ओके। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीसीज। अब हमें कितने वर्ड मिल गए, एक ओमनिवोरस मिल गया, एक क्रस्टेशियन मिल गया, एक अर्बोरियल स्पीसीज मिल गया। अगर आप इन चीजों को जानते रहेंगे तभी इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आइए समझते हैं, और भूलना नहीं है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं यही यूपीएससी खेलती है। बाकी आप जानते हैं फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, हैबिटेट किसे कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट क्या होता है आप जानते हैं। बट उसने किसके साथ खेल दिया, अर्बोरियल स्पीसीज के साथ। अब यहाँ पे इजी मतलब है, अर्बोरियल स्पीसीज का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स, वो इंसेक्ट या वो जो है कि बर्ड्स जो कहां पे रहते हैं, वनली ऑन
प्लांट्स। यूपीएससी इजली ये भी कह सकता था, इट्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन दोज टाइप ऑफ स्पीसीज विच लिविंग ओनली ऑन प्लांट्स, ओनली ऑन ट्रीज। नहीं किया उसने, क्या कर दिया, क्या बोल दिया, एर्बोरियल स्पीसीज। तो ये चीज है। यहां देखिए, अब क्रस्टेशियंस का मतलब क्या होता है, क्रस्टेशियंस का मतलब हो गया कि वो एनिमल या वो इंसेक्ट जो कि कहाँ रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनके अपर लेयर हार्ड होते हैं, जो अपर सेल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, उसको कहते हैं क्रस्टेशियन। तो यहां पर देखिए, अगर वो क्रस्टेशियन है तो वो पहली बात तो किस पे नहीं रहेगा, किस पे नहीं रहेगा, सिर्फ प्लांट्स पे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ओशियन में रहेगा, ठीक है, वाटर बॉडीज में रहेगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहीं से क्या हो गया, गलत हो गया। ओमनीवोरस का मतलब आपको भी पता है कि जो वेजिटेशन के साथ साथ इंसेक्ट को भी खाता है, उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। तो ये हो गया। इन इट अब कह रहा है इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये जो स्पीसीज है विच लुक लाइक्स स्पाइडर, एंड ये स्पाइडर है भी, ठीक है, ये क्या है, स्पाइडर है भी। अब ये जो है कि इसको, ये जो स्पाइडर की तरह दिख रही है, अब आपको क्या करना है कि अगर ये आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, और यहां पर हमने थर्ड स्टेटमेंट क्या देखा, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीसीज। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ओनली प्लांट पे ही रहता है, नीचे नहीं आता है। तो आपका ये चीज यहां पर करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, 2 एंड 3, और पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज दीज, ये जिस तरह का जानवर है या जो स्पीसीज है ये नहीं रहता है किसमें, ओशियन में। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, प्लांट डिस्क्रिप्शन, प्लांट दिया है एक तरफ और उसके दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या कह रहा है ये, कैसावा क्या है, उडी सर्ब है, अच्छा जी। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, जिंजर हर्ब विद सूडो स्टेम है, ठीक है जी। मालाबार स्पिंच हर्बिशियस क्लाइंबर है, और फोर्थ कह रहा है मिंट एनुअल सर्ब है, फिफ्थ कह रहा है पपाया उडी सर्ब है। आइए यहां पर हम आपको एक्स्ट्रा चीजें दे रखे हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं ये क्या है। ये हमारे वो चीज है जो हम बता रहे हैं कि हमारे इंडियन वेजिटेशन में किस तरह के ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, जिनको हमने डिवाइड कर रखा है, कुछ को ट्रीज में, कुछ को सर्ब में कर रखा है, हर्ब्स में कर रखा है, क्लाइंबर्स में कर रखा है, अब कुछ को क्रीपर्स कहते हैं। ये सारे टाइप्स हैं किसके, अपने इंडियन वेजिटेशन के। तो अब हम बताते हैं आपको, इंडियन वेजिटेशन का मतलब ये हो गया कि इंडिया में जिस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो इसमें वैरायटीज होती हैं, लाइक प्लांट, लाइक ट्रीज हो गए, इन सब के कितने टाइप्स होते हैं ये वो दिया गया है। कह रहा है कसावा उडी सर्ब है, जी हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। अब कसावा अगर कहीं पर दिया है तो आप साबूदाना जानते हैं, अगर हम लोकली भाषा में इसको कहें तो साबूदाना जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कसावा से, ठीक है। तो अगर आप कहीं ये वर्ड सुने तो उसे तुरंत याद करें, किससे, साबूदाना से, और ये वुडी सर्ब है, जी करेक्ट हो गया। जिंजर क्या है, सूडो स्टेम है, मतलब स्टेम जो हार्ड नहीं है, क्या है, सॉफ्ट स्टेम है, इसलिए आपको भी पता है जिंजर, देखते हैं सूडो स्टेम हो गया। और क्या कह रहा है, मालाबार स्पिंच हर्बिशियस क्लाइंबर है, जी बिल्कुल हर्बिशियस क्लाइंबर है ये। मिंट कह रहा है एनुअल सर्ब है, जी नहीं ये एनुअल नहीं, ये पेरिनियल है, क्या है, पेरिनियल है। अब पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जो ईयर बाय ईयर, ठीक है, एक बार आपने अगर इसको क्या कर दिया, लगा दिया, तो ये साल दर साल अपना एक ही चीज से फ्लावरिंग होती रहती है, कट करते रहो, ये सीजनल या एनुअल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। पपाया क्या है, वुडी सर्ब है, क्या है, वुडी सर्ब है, जी ये गलत हो गया, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टेम है। अगर ये सॉफ्ट स्टेम है पपाया का तो ये वुडी कैसे हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। आपने पपाया का प्लांट देखा होगा, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी सी हवा तेज होती है तब भी वो गिर जाते हैं। तो अगर वो सॉफ्ट हैं तभी तो गिर रहे हैं, अगर वुडी होते हैं तो कैसे गिरते हैं। यहाँ पर हम कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने ऑप्शन सही है, 3। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ओनली 3। सर जरा एक मिनट रुकना।
हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? पपाया, ठीक है, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। यहां पर आपको स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान देना होगा और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इन ऑप्शंस को याद कर लो, पोर्तुगीज को याद कर लो, और यहां पर ये तीनों जो हैं, ये जो ऑल ऑफ थ्री हैं, ये तीनों इंट्रोड्यूस किए गए थे पोर्तुगीज के द्वारा। इसमें कुछ भी इलाबोरेट करने लायक नहीं, ये सीधा क्वेश्चन है, स्टैट्स है, इसको आपको बाय हार्ट कर जाना है। जब आप कई बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे या इस तरह के ऑप्शंस को पढ़ेंगे, यू कैन इजिली क्रैम्बल दिस। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, कैस्यू कर पूछा है, पपाया पूछा है, रेड सैंडर पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब इसके पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आपने पपाया को देखा, पपाया को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। अब ऑप्शन से ही देखिए आप, पहला ऑप्शन इसमें कहा है पपाया को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसने क्या पूछ दिया कि हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, तो मतलब पपाया क्या हो गया? गलत हो गया, ध्यान ही नहीं देना है। उसी तरह से कैस्यू भी जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, इसको भी बाहर से लाके यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया है, यहाँ इसको उगाया गया है। इसलिए ओनली रेड सैंडर जो कि अपने सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, वो जो है इंडिया का नेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, रेड सैंडर्स। इजी, हम ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो ऑप्शन गलत है उसको भी पढ़ते हुए चलें, जो सही है उस पर तो ध्यान देना ही है, क्योंकि कभी ना कभी वो ऑप्शन आपको रिपीटेटिव में मिलेंगे, तो आप उनके बारे में भी पढ़ते चलें, उनके भी फीचर्स को समझते हुए चलें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। क्या क्या ट्रीज है? जैक फ्रूट, महुआ, टीक। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डिसिडियस ट्रीज। अब आपको डिसिडियस का पता होना चाहिए। डिसिडियस ट्रीज के फीचर्स क्या है? वो ट्रीज जो एक सर्टेन टाइम में, वो ट्रीज जो एक सर्टेन टाइम में अपने लीव्स को शेड कर दें, ठीक है, अपने लीव्स को शेड कर दें, उसे हम डिसिडियस कहते हैं। वही डिसिडियस ट्रू है, ठीक है, वही डिसिडियस जो है। अब जैक फ्रूट जो है वो किस में आता है? ये याद कर लें, एवरग्रीन में आता है। ये किस में आता है? एवरग्रीन में आता है। तो हमेशा याद रखना, जैक फ्रूट जहां भी है एवरग्रीन, आंख बंद करके। लेकिन अब महुआ की बात करते हैं। इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यू वेरी वेल नो अबाउट द महुआ, बिकॉज ये गांव में उगता है, इसके बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। तो आप महुआ देखते हैं, तो आपने देखा होगा ये जब अपना मंथ आता है मार्च का, है ना, फरवरी लास्ट और मार्च के इनिशियल वाले जो मंथ आते हैं, उस टाइम पे आप देखते होंगे कि इसके जो लीव्स होंगे ना, वो शेडेड हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से टीक है। टीक का क्या होता है? ये हिमालयन है, लेकिन यहाँ ये भी अपने लीव्स को शेडेड कर देता है। यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है। तो कह रहा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डिसिडियस ट्री, तो ओनली 2 पे आप जाएंगे। जैक फ्रूट नहीं है, ये एवरग्रीन में आता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए हमने डिसिडियस के फीचर्स बता रखे हैं, कहाँ मिलते हैं उन पे दिखा रखा है। ये देखिए ड्राई एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिसिडियस का जो है, ये डिसिडियस का रीजन है, ठीक है। अब डिसिडियस के यहाँ पे फीचर, डिसिडियस ट्री आर दोज दैट शेड देयर लीव्स एट अ सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। आपको यही याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आप इस चीज को गलत ना करें। बाकी आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, आपको स्लाइड प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल। इंडियन स्क्वायरल की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहे हैं दे बिल्ड नेट्स बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड, ठीक, पहला ऑप्शन पढ़ लिया हमने। दूसरा क्या कह रहा है? दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड, ओके। दे आर ओमनिवोरस, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं दे बिल्ड नेट्स बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड। नहीं, ये ट्रीज पे बनाते हैं अपने नेट्स को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रीज पे इस चीज को करते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि
ये अपने जो सीड्स हैं, नट्स हैं, उनको ये ग्राउंड में छिपाते हैं। जब जैसे कि हम एक टाइम होता है जब ये स्टोर करते हैं, जैसे रेनी सीजन आने वाला, एक्सट्रीम विंटर आने वाला, तो इनके पास सेंस होता है उस चीज को सेंस करने का, और उसके हिसाब से ये अपने फूड को स्टोर करने लगते हैं। तो जिसको ये कहाँ पे करते हैं स्टोर? ग्राउंड में करते हैं। बट अपना नेट्स कहाँ बनाते हैं? ट्रीज पे। कंफ्यूज मत होना इस चीज पे। और दे आर ओमनिवोरस, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इंसेक्ट भी खाते हैं। क्या खाते हैं? इंसेक्ट भी खाते हैं। किसके साथ? वेजिटेशन के साथ। तो हमारा 2 और 3 सही है, और फर्स्ट क्या है? गलत है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगी। सीधा स्टैट से पूछा गया क्वेश्चन है कि कल्टीवेटर ऑफ फंगी किसे कहते हैं। ठीक है, का क्रैब हो नहीं सकता। ठीक, तीसरा ऑप्शन हम सीधा गलत करते थे। स्पाइडर हो नहीं सकता, बिकॉज आपने स्पाइडर की स्पीसीज को अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो स्पाइडर नहीं ऐसा करते। यहाँ पर बस आंट ही करेक्ट है जो कल्टीवेटर ऑफ फंगी है। ठीक है, याद कर लें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि करंट अफेयर की वैल्यू क्या है। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, और क्या पूछा गया है? मेंशन इन न्यूज। क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द गुची, ठीक है, सम टाइम मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको न्यूज पढ़ना है, वो न्यूज नहीं पढ़ने हैं कि जो आपके काम के नहीं है। आपको उन्हीं आर्टिकल पे ध्यान देना, उसी न्यूज पे ध्यान देना, उसी एडिटोरियल पे ध्यान देना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उसके ऊपर भी सीरीज लाएंगे और हम आपको बताएंगे करंट अफेयर को कैसे मिनिमम समय में। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, 1.5 घंटा द हिंदू पढ़ रहे हैं, इसके बाद वो क्या पढ़ते हैं? पीटी वो 365 पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं, और इसके बाद देखेंगे कि आप वो जो है कि अलग अलग सोर्सेस से चीजें पढ़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? करंट अफेयर को 4-5 घंटे दे देते हैं अननेसेसरी। इतना आपको नहीं देना है, वही चीजें पढ़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को बचाते हुए ध्यान देना है। तो अब देखिए, हम गुची के फीचर के बारे में जान जाते हैं। क्या है? इट इज अ फंगस, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए, अब जो गुची है ये एक तरह का मशरूम है। ठीक है, ये मशरूम की स्पीसीज है। अब इसमें क्या होता है कि ये फंगस है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है। ये जो है कि हिमालयन फॉरेस्ट में होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर मायने रखता है, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो मायने रखती है वो क्या रखता है कि कुछ ऐसे डिकेइंग होते हैं लीव्स और स्टेम जो कि ओनली हिमालयन रीजन पे ही पाए जाते हैं। हिमालयन के रीजन में ही वो प्लांट्स, वो डिकेइंग लीव्स, वो इन्वायरमेंट, वो टेम्परेचर मिलता है, हर कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसको हम हर जगह कॉमर्शियली पर्पज से कल्टीवेट नहीं कर सकते। गुची क्या है? मशरूम है। इफ यू एवर सी दिस थिंग गुची, तो आप तुरंत क्या कहेंगे? ये एक मशरूम और फंगस है, और ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? थर्ड। तो कितने सही हैं? 1 और 2 इज करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना नॉट पे, करेक्ट पे, हाउ मेनी करेक्ट, हाउ मेनी नॉट करेक्ट, इन सारी चीजों पे ध्यान देना। ऐसे पढ़कर रेंडमली मत निकल जाना, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना। अपनी रीडिंग हैबिट को इतना तेज करें कि आप फोकसली लेस टाइम में एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ पाए, ताकि आप क्लैरिफाई कर पाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप कितने अपने रिफ्रैक्शन को तेज करें, अपने रिफ्लेक्शन को भी तेज करें, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? गोल्डन मसीर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? इंडियन नाइट जार। तीसरा क्या कह रहा है? स्पून बिल। चौथा क्या कह रहा है? व्हाइट इबिस। अब यहां पर गोल्डन मसीर जो है ना, ये जो है फिश की प्रजाति है, ये फिश स्पीसीज है, और बाकी सारे किसके हैं? बर्ड के। तो यहीं पे गोल्डन मसीर जहां भी देखना उसे फिश से एसोसिएट करना, और ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि नॉट पूछा है तो नॉट में गोल्डन मसीर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब क्या हो गया? जो कि केमिकली हम क्या करते हैं?
किसी भी चीज को रिपेल करते हैं, विरोध करते हैं। तो मॉस्किटो को हम कर रहे हैं यहाँ पर किसके थ्रू? यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस लेमन ग्रास को टिक कर लो, क्योंकि कांग्रेस ग्रास जो ये होती है, ये वेजिटेशन हमारा हर जगह नहीं पाया जाता है। बट ये जो ऐसे हैं कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही इजिली मिल जाते हैं। तो लेमन ग्रास पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, फिल्टर फीडर का क्या मतलब होता है। ये अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसी एनिमल हो गया या कोई भी ऐसा एनिमल हो गया, ठीक है, बर्ड हो गया या कोई ऐसी स्पीसीज हो गई जो जिस जगह पे रह रही हैं, स्पीसीज हो गए जो जिस जगह पे रह रहे हैं, वो उसी जगह को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अनएडवांटेज चीजों को कंज्यूम करके। तो आइए हम समझते हैं। यहां पर एक कैटफिश का नाम लिया गया है, ऑक्टोपस का नाम लिया गया है, पेलिकन का नाम लिया गया है और ओएस्टर का नाम लिया गया है। जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ओएस्टर है। लेकिन अब ओएस्टर की फीचर को समझ लेते हैं। ये क्या करता है, जितने भी वाटर, जो ये कहाँ पाया जाता है? पहली बात वाटर बॉडी में, ठीक है, ये वाटर बॉडी में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको ये खा जाते हैं। उनको क्या करते हैं? खा जाते हैं, खाते हैं उनको खाने से उस वाटर बॉडी को ये फ्रेश रखते हैं, वहाँ की एनवायरनमेंट को ये अच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं फिल्टर फीडर को, आप इस स्लाइड को रोक कर पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जो यहाँ पर ओएस्टर है ना, ये ओएस्टर है, ये क्या है? ओएस्टर है, ठीक है। आइए इस चीज को हम समझते हैं। ओएस्टर है, देख लिया आपने ओएस्टर कैसा होता है। ओएस्टर एक फिल्टर फीडर है, लेकिन आप कैटफिश, ऑक्टोपस और पेलिकन के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट, अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, करेक्ट है, ठीक है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, जी बिल्कुल सही है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? जब से बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब तक बेबी डिलीवर किया जा रही है, उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। कभी भी इस शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको बायो को समझने में बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे वर्ड को आप बाय हार्ट कर जाइए, समझने की कोशिश या उसको कुछ करने की कोशिश ना करें। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? जब से एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और जब तक उसकी डिलीवरेंस हुई, दैट्स कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, इधर फॉर द एनिमल्स, इधर फॉर द एनी मैमल्स, एनी स्पीसीज। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टू द एज ऑफ 40 ईयर्स, नहीं जी, ये गलत हो गया क्योंकि इसने ओनली बोल दिया। ये 50 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। एक्सट्रीम वर्ड पे ध्यान देना है। एमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, नहीं। कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो हमारा तीसरा और चौथा गलत हो गया, 1 और 2 करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? Which of the following are the most likely places to find the musk deer? यहाँ पे musk deer की बात हुई है। In its natural habitat, इसकी फीचर्स को समझ लो। musk deer कहाँ पे रहता है? कूलिंग टेम्परेचर में। कहाँ पे रहता है? कूलिंग टेम्परेचर में रहता है। तो आइए हम समझते हैं। अब अगर आपको पता होगा ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। और हम आने वाले टाइम पे इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। किस पे? नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे लाएंगे हम, और किस पे लाएंगे? नेशनल पार्क के ऊपर लाएंगे। और उस नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा बर्ड आती हैं, कौन सी माइग्रेटरी बर्ड वहां पे आती हैं, क्या है, ये सारी चीजें ले आएंगे। यहाँ पे कह रहा है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पाया जाता है? यूके में, मतलब उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। किशनपुर यूपी। मानस भाई साहब ये असम में पाए जाते हैं। तो हमारा ये 2 रीजन सही हो गया, क्योंकि कूलिंग टेम्परेचर में पाया जाता है। मस्क डियर, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। किशनपुरन, तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे? 1 और 2 पे जाएंगे, ठीक है। इन दोनों जगहों पे ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, इस चीज का खासा ध्यान दीजिएगा। इनके साथ साथ आप इन दोनों चीजों को भी बारे में पढ़ लीजिएगा। अस्कोट और गंगोत्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाएंगे, इजी रहेगा क्वेश्चन।
Which one of the following groups of the plant was domesticated in the new world and introduced in the old world? ओल्ड वर्ल्ड कौन सा है? ओल्ड वर्ल्ड कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे कौन से हैं? ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड कौन से हैं? हमारा अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। दूसरा कौन सा है? साउथ अमेरिका। न्यूजीलैंड। ठीक है, ये हमारे न्यू वर्ल्ड है। ये हमारे ये कौन से हैं? न्यू। ये कौन से हैं? ओल्ड। आइए समझते हैं। टोबैको, कोकोआ एंड रबर। टोबैको, कॉटन एंड रबर। कॉटन, कॉफी एंड शुगर केन। रबर, कॉफी एंड व्हीट। तो देखिए, टोबैको जो है ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, कोकोआ अमेरिका, ये ब्राजील। रबर अमेज़न के फॉरेस्ट में पाया गया था। इसके बाद इसको हर जगह लाके क्या किया गया? अमेज़न के फॉरेस्ट में ये पाया गया। इसको वहां से लाकर नए वर्ल्ड में क्या किया गया? इसको लगाया, पुराने वर्ल्ड में लगाया गया है, जो कि नए वर्ल्ड से लाके हाँ ओल्ड में लगाया गया है। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। कॉटन को नहीं लाया गया है क्योंकि कॉटन एशियन है और एशिया क्या है? ओल्ड है। कॉफी अफ्रीका। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा। अब आप व्हीट के बारे में जान ही रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसने पूछा है तीनों मैच होने चाहिए। तो टोबैको, कोकोआ एंड रबर, दीज आर द न्यू वर्ल्ड प्लांट, जिसको हम ओल्ड वर्ल्ड में लाके वो किए हैं। कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं? एशियाटिक लायन इज अ नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हार्ड राइनासोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखिए, अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इसमें भी ओनली के शब्द का इस्तेमाल, ये भी ओनली, ये भी ओनली। अब वन हॉर्न राइनासोरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली नहीं, ये पाया जाता है लेकिन ओनली नहीं, क्योंकि ये नेपाल के रीजन में भी पाया जाता है, नेपाल में भी पाया जाता है, इसीलिए ये ओनली सही नहीं। अब थर्ड किस में? ये थर्ड गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ये एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर ये एशियाटिक लायन है तो ये इंडिया में ही सिर्फ पाया जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्ड जो कैमल है, कह रहे हैं ये नेचुरल फाउंड होते हैं कहाँ? इंडिया ओनली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप दो चीज का ध्यान देंगे। पहला, आपने तीसरा हटा दिया, या तो अब सिर्फ 1 सही है या तो आपको 2 सही है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में से क्या करना है? आपको एकदम क्लियर कट बताना है कि कोई एक ही सही हो सकता है। अब आपका ये क्या है? होमवर्क है कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और इसका आंसर आपको क्या करना है? हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कमेंट में बताना है। हमें भी लगे आप इंगेज हो रहे हैं या क्या हो रहा है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। जैसा होगा हम इसको आपके सामने इलाबरेट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक हमने आपको चीज दिखाई थी। क्या दिखाई थी? कि हमने यहाँ पर बात किया है एशिया की। ठीक है, यहाँ पर आप देखे होंगे, ये कहाँ गया? एक सेकंड, ये स्लाइड हम आपको आगे समझाते हैं, रुक जाओ, इसमें आएगा। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड इन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पूछा है, नेचुरल फाउंड होते हैं। ब्लू फिंड मसीर कावेरी रिवर, अच्छा। इरावड्डी डॉल्फिन चंबल रिवर, नहीं 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 नहीं, चंबल रिवर में नहीं पाई जाती है। अब आप इस चीज का रिलेवेंट समझेंगे। ऑप्शन में रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट पे पाई जाती है, विच इज करेक्ट। ठीक है, ब्लू फिन मसीर कावेरी में पाई जाती है, लेकिन इरावड्डी डॉल्फिन यहाँ नहीं पाई जाती। इरावड्डी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में गाइस। कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है।
तो ये कोस्टल रीजन की पाने वाली डॉल्फिन को आप चंबल रिवर में ला दिए, हाउ इज इट पॉसिबल? देन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, 1 और 3 इज करेक्ट। इस पे चले जाएंगे और इसको अब, लेकिन आपको कावेरी रिवर के बारे में भी जानना है, चंबल रिवर के भी बारे में जानना है, ईस्टर्न घाट के बारे में भी समझना है। यहाँ क्या कह रहा है, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल, ठीक है, जिसको कहते हैं गिराडिनियन डाइवर्सिफोलिया, ठीक है, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, क्या है ये, क्या है, आइए हम समझते हैं। हम यहाँ इस चीज को देख रहे हैं, इस जब आपने ये कॉन्सेप्ट सुना है मेड इन इंडिया का, जब मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोकली चीज थी ना, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, बट वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो उस चीज को काफी दिनों से यूज कर रहे थे, बना रहे थे अपने लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उनकी रीच नहीं थी मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेड इन इंडिया के थ्रू इनकी रीच को बढ़ाया। उसी चीज को लेकर इसने पूछा है कि हमने अभी अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया हिमालयन नेटल के बारे में, वो सस्टेनेबल सोर्स है किस चीज का, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, टेक्सटाइल फाइबर का। इससे हम सॉल, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जैसे कि हम कोई कपड़ा बना लें, सिंपल सा समझ लें कि वहाँ के जो लोग थे ठंडियों से बचने के लिए सॉल, क्योंकि ये हिमालयन रीजन पे पाया जा रहा है, हम वहाँ से क्या बना सकते हैं, सॉल बना सकते हैं, हम अपने लिए कोई गर्म वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्वेटर वगैरह बना सकते हैं। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कभी आपने देखा होगा कि गाँव में मॉम या दादी अम्मा जो होती थी वो इन चीज़ों का बड़ा ही वो करती थी, बुनाई करती थी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। तो इसके थ्रू ये टेक्सटाइल फाइबर है और ये चीज़ ऐसे हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरियल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, करेक्ट। मोर देन 1/3 ऑफ द वाटर ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, बिल्कुल सही है जी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप पढ़िएगा, कोरल रीफ से यहाँ पर सबसे बड़ी रिफ्ट भी पाई जाती है। कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला, जी बिल्कुल सही है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये फाइला के ही उसमें बनता है, ठीक है। देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि ये दो चीजों को कर दिया, एक लैंड को और एक ओशियंस को। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कोरल रीफ क्या है, मोर देन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जोलीफोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। अब आइए इस प्लांट के फीचर के बारे में पढ़ लीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया 2018 में, कहां से, न्यूज से। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन बायोडाइवर्सिटी। सी हाउ न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स, कहीं नहीं गए हैं, इजी। क्या कह रहा है, इट इज एक्सट्रैक्ट वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक, नहीं, इसके लिए ये चर्चा में नहीं था। इट टेंड्स टू रिड्यूस द वाइडली बायोडाइवर्सिटी इन एरिया in which it grows, okay, it extract in used in the synthesis of pesticide, none of the above, ठीक है, ये तो है नहीं। हमें किस पे बात करनी है, 2। अब प्रोस्पेसिस जूलीफोरा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर से। अगर ये वर्ड कहीं मिल गया तो आप वो क्या बोलते हैं, गलत मत करके आइएगा। यहाँ पर जो ये प्लांट था ये इसलिए लाया गया था, ये कोस्टल रीजन में लगाया गया, कोस्टल रीजन में लगाया गया कोस्ट को गार्ड करने के लिए। जब इसको लगाया गया तो जो अपनी लैंड के बीच के और ओशियन के बीच के सॉइल थे उनको हमें प्रोटेक्ट करना था वेजिटेशन करके। लेकिन इसने क्या किया कि जब इसको हमने प्लांट किया ना तो इन्होंने और अदर जो वेजिटेशन थे, जो अदर प्लांट थे, उनको ये दबाने लगे क्योंकि इनकी जो रूट्स थी वो बहुत डीप थी। और ये जब फैलना शुरू किए ना तो वहां के वेजिटेशन को, एनिमल को, स्पीसीज को, अंडर वाटर बॉडी के इफेक्ट करने लगे। इसके करके ये न्यूज में था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, इसके वजह से ये न्यूज में था। If you want to see घड़ियाल in their natural habitat, which one of the following is the best place? चंबल रिवर। यहाँ पे चंबल रिवर आपने देखा, और आपको देखना, आप चंबल रिवर के बारे में एक और स्लाइड देखिए। देखिए चंबल रिवर, इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर, जबकि वहां पे क्या पाया जा रहा है, घड़ियाल। गाइस ऑप्शंस पे ध्यान दें, यही है वो चीजें जो आप अभी आपको क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, और आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ऑप्शंस पे ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
24 क्या कह रहा है, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। ठीक है, खराई कैमल है जो कि कहाँ पाया जा रहा है, इंडिया में। क्या कह रहे हैं, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। जी बिल्कुल सही है ये। इट्स सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, इट्स लिव इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। जी नहीं, ये वाइल्ड में नहीं रहते हैं, और कैन नॉट की जगह कैन है, कैन बी डोमेस्टिकेटेड। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 2 क्या पूछ रहा है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खराई कैमल वाटर में 3 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, ये स्विमिंग कर सकता है। दूसरा क्या है, मैंग्रोव, बिल्कुल, अगर ओशियन के आसपास रह रहा है तभी खाएंगे। ये क्या है, ये गुजरात एंड राजस्थान के लोगों ने पाला था। कहां पर, कोस्टल रीजन में। कहां पर, कोस्टल रीजन पर। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, कैन नॉट नहीं है, यहाँ पे कैन होगा, तब ये ऑप्शन सही होगा। इट लिव इन वाइल्ड, नहीं, ये जंगलों में नहीं रहता, इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज। कब का क्वेश्चन है, 2016 में। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर न्यूज में अगर आपने कहीं पे देख लिया कोई ऐसा प्लांट है जिसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, या उसके फीचर्स को बताया गया है, या वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, या उसको उनके ऊपर कोई इंडेंजर्ड है, आप उस प्लांट को लिख लीजिए भाई साहब, आपको या तो वो ऑप्शन में मिलेगा, या तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हुए मिलेंगे। इससे आपको ये समझना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो इसने स्पीसीज पूछ लिया, क्या डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट, ठीक है, विच अटेन्स हाइट अबाउट 11 मीटर, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लिया। ऑरेंज कलर का फ्रूट है, ये भी आपको बता दिया गया। क्या क्या बताया गया आपको, एक तो स्पीसीज बता दी गई, 1 पॉइंट कैरी ईयर, सेकंड वन प्रॉपर्टीज। दो चीज को ध्यान देना है, न्यूज में आए गए किसी भी प्लांट्स के बारे में, किसी भी एनिमल्स के बारे में, किसी भी स्पीसीज कुछ भी हो, अगर वो न्यूज में आया तो उसके दो चीजों पे ध्यान दो। पहला क्या, हैबिटाट के बारे में ध्यान दो, या पहला वो किस जगह पे उसको डिस्कवर किया गया, दूसरा क्या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाओ, बस वहां पे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। यहाँ पर चुप करके अंडमान आइलैंड पे क्लिक कर देना है, ये क्वेश्चन उस टाइम का था। लेकिन आपको इस टाइम के क्वेश्चंस को, न्यूज में आए हुए जितने भी ऐसी चीजें हैं उनको बाय हार्ट कर जाइए इस वक्त। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, ठीक है, ये हमने बहुत सुना है इसके बारे में, यहाँ पे तो मूवी बन गई है पुष्पा जी की। समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, जी बिल्कुल सही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जी नहीं 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 नहीं। ड्राई डिसिडियस रेन फॉरेस्ट का नहीं है साउथ इंडिया में, ओनली वन इज करेक्ट, बाकी रॉन्ग। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये आपका इंडियन बायोडाइवर्सिटी से है नहीं गाइस। तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो इंडियन किससे थे, बायोडाइवर्सिटी से थे। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स खत्म होती है पीवाई, क्योंकि एक टॉपिक का इंडियन बायोडाइवर्सिटी का आपने देख लिया कि न्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो किस तरह से रिलेवेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपने दूसरा देख लिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो रिपीटेड हमने आपको दिखाया, जैसे चंबल रिवर का ऑप्शन मैंने आपको रिपीटेड दिखाया, आपको मैंने पपाया वाला रिपीटेड दिखाया। तो आपको क्या करना है कि आपके ऑप्शंस जो सही है उस पर तो ध्यान देना है, जो सही नहीं है उस पर भी ध्यान देना है। बाकी आपको जो एक और क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है उसके बारे में कमेंट करके बताइए कि उसका कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। और भी अगर कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्क्राइब, वी विल ब्रिंग फॉर यू। और आप हमारे साथ स्टे रहिए, we make your path easy. Thank you.